ब्रह्म राक्षस कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित। शहर के उस और खंडर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले। परित्यक्त भूरे गोल विद्युत शतपुण्यों का आभास। जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटकी सी लगी रहती। बावड़ी के इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है डगर ले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर। मेरी वह कन्हेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस और अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस खिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल। और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरणें टकराएं कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली श्रेष्ठता उसकी। अब तक दोगुने भयानक ओज से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के शून्य छंदस मंत्र थियोरम सब प्रेमियों तक की मार्क्स एंजिल रसेल टोयम्बी की हेडेगर व स्पेंगलर सार्त्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता वह रूप अपने बिंब से भी झूप विकृताकार कृति है बन रहा। ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टागर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियाँ। सुनते हैं करोंदों के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की। एक अड़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना। मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। बुरे अच्छे बीच का संघर्ष, वे भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर। गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित
की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्म चेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानव अंतर्कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहिता कर दीवारों पर, उदित होता चंद्र व्रण व्रण पर बांध देता श्वेत धोली पट्टियां उद्विग्न भालों पर, सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिनत दशमलव से, दशमलव बिंदुओं से सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया, और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों की गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला। वे आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्म चेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राण में अनबन। विश्व चेतस बेबनाव मेहता के चारण में था विषादानुकूल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन, यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे, उसका स्वयं का मूल्य उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा, और मर गया वह सघन झाड़ी के कंटीले तम विविर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। क्यों यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षसा सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत। ब्रह्म राक्षस कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित। शहर के उस और खंडर की तरफ, परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की, सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले। परित्यक्त भूरे गोल, विद्युत शत पुण्यों का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का, जो कि दिल में एक खटकी सी लगी रहती। बावड़ी के इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है डगर ले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर, मेरी वह कन्हेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ, जिस और अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस खिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल, और होठों से अनोखा स्त्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह।
किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरणें टकराएं कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली श्रेष्ठता उसकी। अब तक दोगुने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक व तब से आज तक के शून्य छंदस मंत्र थियोरम सब प्रेमियों तक कि मार्क्स एंजिल रसेल टोम्बी की हेडेगर व स्पेंगलर सार्त्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता वह रूप अपने बिंब से भी झूप विकृताकार कृति है बन रहा ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टागर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियाँ सुनते हैं करोंदों के सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ वे एक अभ्यंतर निराले लोक की एक अड़ना और उतरना पुनः चढ़ना और लुढ़कना मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव बुरे अच्छे बीच का संघर्ष वे भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर गहन किंचित सफलता अति भव्य असफलता अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान आत्म चेतन सूक्ष्म नैतिक मान अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानव अंतर्कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहिता कर दीवारों पर उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धोली पट्टियां उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिनत दशमलव बिंदुओं से सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों की गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। किंतु युग बदला वे आया कीर्ति व्यवसायी लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्म चेतस। किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राण में अनमन विश्व चेतस बेबनाव मेहता के चारण में था विषादानुकूल मन मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा वह कोठरी में किस तरह अपना गणित
करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विविर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। क्यों यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मैं ब्रह्म राक्षसा सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।